हिंदी में है ये शब्द आते हैं, तो ये अधिकार संबंध वाले सेंटेंस आते हैं यदि उनमें, तो उनका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज एव, इसमें है जुड़ा होगा उसके अदरवाइज, प्रेजेंट टेंस है ये। तो हैज एव लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, आई बी यू दे और प्लूरल इनके साथ लगाएंगे हैव, ही सी इट नेम और सिंगुलर एक साथ लगाएंगे हैज। जैसे लगा मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे मन आई, तो आई के साथ लगाएंगे आप हैव, इनका आई के साथ में है, ये हो गया। फिर 2 भाई के इंग्लिश ये बनेगी आई हैव 2 ब्रदर्स, है ना। और यहाँ बीच में कुछ होता है तो उसकी इंग्लिश अपने पीछे बनाते हैं। जैसे लगा राम के पास मेरा पेन है, सर के पास मेरा पेन है, सर लिखा अपन सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ ये हैज लिख दिया, हैज के बाद मेरा पेन माना माय पेन। और यहाँ बीच में कुछ होते हैं इंग्लिश हिंदी लिखी होती उसको नहीं झपट जाती, पास की इंग्लिश बनाना नहीं है। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हेल्प में डू डस का यूज करेंगे, तो डू डस के बाद नॉट के बाद हैव, तो जिसमें है जुड़ा होगा अदरवाइज, तो डू डस भी इनके साथ डू लगाएंगे, आई बी यू दे और प्लूरल इसके हाथ में डू लगाऊंगा, ही सी इट नेम सिंगुलर इसके हाथ में डस लगाएंगे। जब इनके साथ किसी इन्हीं सब्जेक्ट साथ हैज लगता है, इसी साथ में डस लगता है। तो ये जैसे का तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, सब्जेक्ट में तुम्हारे माने यू का लिखा है, ये यू के साथ में डू लिख दिया अपन, यू डू नॉट के बाद फिर आपको लिखना है हो गया, हैज नहीं लिखना, सिर्फ हैव अकेला लिखना। तो टाइम की इंग्लिश हो गई, तो बीच के बाद मेरे लिए फॉर्म ये आ गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डब्ल्यू एच वर्ड डू डस सब्जेक्ट हैज हैव है और अदरवाइज। तो क्या राजू के पास कार है, तो क्या की इंग्लिश हमेशा हेल्प वर्ड्स बनाते हैं, हेल्प वर्ड इशारा भी हो सकती है, डू डस भी हो सकती है, विल सेल हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपने हेल्प वर्ड है डू और डस। तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे अपन, डू या डस है, हेल्प वर्ड माने फिलहाल यूज करना है अपन डू और डस। राजू सब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे स्टार्ट में, सब्जेक्ट क्या के बाद में आता है, तो राजू साथ हैज, तो डस हो गया, डस का सब्जेक्ट फिर हैज, ये है पूरी। फिर कार की इंग्लिश हो गई, तो बीच में यहाँ कुछ होता है घर पे, उसकी इंग्लिश अपन पीछे बनाते हैं। बीच में क्या तुम्हारे पास के लिए समय है, तो बीच में क्या क्यों कैसे कब, उसकी इंग्लिश अपन सबसे पहले बनाते हैं, क्या है क्या नहीं पता, व्हाट वन डब्ल्यू एच वर्ड कहलाएगा। इसके बाद डू डस और डू डस लाएंगे सब्जेक्ट है, क्या स्टार्टिंग बोलते हैं, तो क्या के बाद सब्जेक्ट आता है, सेंटेंस में क्या क्यों आएगा, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, तो यू के साथ डू, तो व्हाट डू यू हैव फिर टाइम फॉर मी। फॉर्मूला देख लीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड डू डस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैव फिर है इसमें जुड़ा टाइम में, टाइम मेरी इंग्लिश फॉर्मूला।